और उसके बाद शायद 2 दिन तक इसको खड़ी ही रखनी पड़ेगी, तब जाके चमकेगी। अभी तक ना मतलब जब से लाया हूँ तो प्रॉपर से धो ही नहीं है भाई मैंने। तो ये देखो बहुत सारी डिशेस है, इतना तो खा नहीं पाता इंसान, थोड़ा थोड़ा करके। आजा आजा, ये ओ ये भाई ये भी कला है। कभी सर्वाइवल के लिए पहाड़ियों में, कैंपिंग में ये चीज़ें बहुत काम आती है। नहीं सकते हैं तुरंत अंदर आएंगे और चूल्हे के सामने बैठ जाएंगे। भाई देखो भाई, मैंने बस कैमरा घुमाया ही था और आ गए बिल्लियाँ। आओ आपके लिए आग जलाइए, आओ 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 आओ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे गांव पुलनावले से। प्यारी सी धूप और बड़े दिनों बाद प्यारा सा रेस्ट भी मिल रहा है। आज के दिन कोई दौड़ भाग नहीं, लेकिन खाना होता है डे टाइम का ऊपर शादी वाले घर पे, तो वहाँ जाएंगे क्योंकि न्योता भी लिखाना है। जो लोग आ नहीं पाते ना, मेरे पे लगभग 1 2 3 4 5 3 8 लोगों के न्योते लिखाने हैं फैमिली के। मतलब जो पैसे होते हैं वो लिखाना होता है, तो वो लिखाने के लिए जाना पड़ रहा है भाई मेरे को, 8 लोगों का। तो मैंने नाम सेव कर रखे सब कुछ, तो जाएंगे ऊपर न्योता लिखा के खाना खा के वापसी। बाकी रही बात मौसम की, आजकल मौसम ठंडा तो बहुत है भाई, डे टाइम में भी मतलब ठंडी ही है। और 3 या 3.5 घंटे की धूप है जिसको हम सेक सकते हैं। उसके बाद फिर शाम को अंधेरा भी जल्दी और ठंड भी जल्दी बढ़ रही है। आज आखिरी दिन, 3rd डे, मेहंदी, बारात, और आज के दिन जो है जब सब न्योता लिखाते हैं शादी समारोह के बाद, तो आज भी खाना होता है डे टाइम तक का सारे मेहमानों के लिए। तो काफ़ी चीज़ें बनाई गई है, पनीर से लेकर नॉनवेज से लेकर रसगुल्ले, फ्राइड राइस, रायता, A to Z, जो कि हम बांट रहे हैं। तो ये देखो बहुत सारी डिशेस है, इतना तो खा नहीं पाता इंसान, थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पे बांट लेते हैं, फिर उसके बाद खा लेंगे। अभी टाइम बहुत है खाना खाने के लिए, तो तब तक बांटते हैं। तो चलो जी, खाना पीना भी हो चुका है, अब घर चलते हैं। अब कल देखूंगा भाई, अपने शंभू का ना वॉश कराना है, पूरे करूंगा मैं खुद, और फिर उसके बाद पॉलिश भी लगानी है। और उसके बाद शायद 2 दिन तक इसको खड़ी ही रखनी पड़ेगी, तब जाके चमकेगी। अभी तक ना मतलब जब से लाया हूँ तो प्रॉपर से धो ही नहीं है भाई मैंने, है ना। जितना धो पाया उतना धोया। कल धोएंगे, पाइपलाइन जोड़ करके ऐड करके, उसके बाद पॉलिश, और 2 दिन ऐसे ही खड़ी रखूँगा जब तक पॉलिश सूख ना जाए। क्योंकि 2-3 महीनों में, 5-6 महीनों में एक बार पॉलिश लगाएंगे तो मतलब स्मूथ, इसमें फिर PPF कराने की नीड नहीं पड़ती है। तो इसलिए वो करना बहुत ज़रूरी है अपनी शंभू पे। तो कल धोएंगे यार, आज तो मेरे पता नहीं, थकावट से बुरी हालत है, सीधा बिस्तर ही चाहिए। बिस्तर पे लेट जाएंगे। थोड़ा इधर पे देख लेता हूँ, पानी का कनेक्शन होगा तो कल पाइप ले करके यहीं पे धो डालेंगे अपनी शंभू को। भाई पानी तो आ रहा है, ऊपर टंकी से भरी हुई है, लेकिन वो प्रेशर नहीं है भाई जिस प्रेशर की नीड पड़ेगी अच्छे से धोने के लिए। तो बाल्टी वगैरह भी ले करके आनी ही पड़ेगी, फिर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल चलते हैं घर। और भाई हो गया भाई, सब कुछ अच्छे से हो गया, मौसम ने भी साथ दिया, तो भाई यही चाहिए होता है। भाई जैसे ही कोई आता है, गेट की आवाज़ सुनते हैं, ये चौकन्ना रह जाते हैं अपने नन्हे मुन्ने कि कोई खाने के लिए देगा बोल के। देखो एक जगह पे जमा हो गया बर्तन के पास मुझे देखते ही। और अभी मम्मी खाना दे के गई होगी ऊपर शादी वाले घर खाना खाने। इसको नहीं रहती है भाई ज़्यादा, ये इसको आँख कम दिखाई देती है, डे टाइम में कम दिखाई देती है। इसकी देखो रेटिना में ना बड़ा सा है, जबकि देखते होंगे सेंटर में पतले। इस पर चोट लग गई थी बचपन में, इस वजह से कहीं नस वगैरह पे इसकी दिक्कत आ गई। रात में तो अच्छे से दिखता है, डे टाइम पे कम देख पाता है। ये देखो, ओह क्या है भाई, काम है कुछ, काम धंधा है? काम धंधा है कि कुछ खाली बैठे हो? बताओ क्या? हाँ, मैं नहीं देखूंगा तुम्हारी ये मासूम एक्टिंग, मासूम शकल बना रहे हो। अभी तो खाया खाना, सुबह से 3 बार खा दिया।
ये डांट डांट दिया और इधर उधर चले गए। इनको पता है कि डांटता कैसे हूँ मैं। ये मंडराएंगे अब देखो। भूख लगी भी नहीं होगी पर ये मंडराते रहता है खाने के लिए। और यहाँ पे जो बछड़ा है ये इनको भी अब जंगल ले जाएंगे मार्च अप्रैल से। और इनको कोशिश करी थी ले जाने की गौ माता को, लेकिन जा ही नहीं रही है भाई। 2 घंटे 1 घंटे में घर आ जाती है। पता नहीं आदत ख़राब होगी घर पे बैठ के खाने की। बिल्कुल सींग भी तोड़ दिया यार इसने कल, पता नहीं कैसे। मतलब इधर उधर मारा होगा, जैसे इस सीढ़ी पे फंसा रही थी। आज भी देखो उस पर खून आ रखा, दवाई लगा रखी थोड़ी। ये देखो हो गया। अरे 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 अरे, तो ये देखो ये भी अपनी मम्मी की तरफ बिगड़ गया। ये देखो सिंग मारने के लिए आ रहा है। हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं नहीं डरने वाला भाई, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। इसके भी सींग आने वाले हैं छोटे छोटे। तो जब खुजली होती है ना इनके सींगों में, जो आने वाले रहते हैं सर से, तो थोड़ा ऐसे मारने के लिए होते हैं। ये देखो इसके सींग पे हाथ लगाया मैं, दिखा दो। तो भाई जैसे ही धूप जाने वाली होती है तो ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं, खुद अपनी जगह से उड़ जाते हैं कि हमें अंदर बांध दो। उनको पता है अंदर बांधेंगे तो घास भी देना पड़ेगा। ये तो उड़ गए दोनों, खोलने के लिए बेताब रहता है कि मुझे खोलो। ये देखो कितना बेताब है। ओए खोलूँ तेरे को, खोलूँ? करो इसकी पिटाई करो। ये देखो कूद जाते हैं अंदर ही, उनको अंदर ही बढ़िया लगता है। ये देखो ये कैसे वो हो रहा परेशान, मुझे भी बांधो भाई। नहीं 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 नहीं, नहीं बांध रहे हैं, नहीं बांध रहे हैं। ये देखो ये खोलने के लिए कितना वो कर रहा है, मुझे भी खोलो बल। कोई परेशान, इसको आज यहीं बाहर पे रख दो। आज ये बाहर पे ही रहेगी, ठीक है? आज बाहर पे ही रहेगी, ठीक है? नहीं खोल रहे, ठीक है? ये देखो कान से सुन रही है कब। ये देखो ये भाई उछलते हैं भाई ये बहुत ज़्यादा, इसलिए छोड़ना नहीं पड़ता इनको खुला। हल्की रस्सी से बांध देते हैं ताकि वो लेट भी जाए, थोड़ा इधर उधर घूम भी पाए। बस वो अपनी मदर तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि उसकी मदर ये सारा दूध पी जाता है। सारा दूध इसलिए नहीं पिलाते हैं क्योंकि इनकी हो जाती है तबीयत ख़राब। थोड़ा बहुत पिलाते हैं, फिर बाकी दूध हम रख लेते हैं चाय बनाने के लिए। शाम हो चुकी है 4:30 और चाय का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि भाई आजकल ठंड बढ़ चुकी है। जैकेट के ऊपर और जैकेट पहनना पड़ रहा है, और अंधेरा भी आधे घंटे के अंदर 5, सवा 5, 5:30 बजे तक हो जाता है, घना वाला अंधेरा। तो चाय पीते हैं। चाय भी मेरा दो टाइम का ओनली आजकल। मैं चाय भी कम कर रहा हूँ, और सुबह पीता हूँ और रात में पीता हूँ, मतलब शाम को पीता हूँ। जब बर्फ़ लगेगी शायद मैं उसको 3 बार कर दूँ, पर अब मैं बहुत कम कर रहा हूँ चाय। धूप को देख के ना अभी मेरे को श्री हेमकुंड साहिब की याद आती है। खैर श्री हेमकुंड साहिब जून हो, जुलाई हो, कोई भी महीना हो, वहाँ तो भाई बहुत ठंडा होता था। माइनस में भी जाता ही था गर्मियों के दिनों भी टेम्परेचर। तो वहाँ धूप शाम को सेका करते थे। जब मैं फ़ोटोग्राफ़ी किया करता था श्री हेमकुंड साहिब, तो वहाँ लास्ट में जाती है धूप, क्योंकि चोटी के ऊपर है तो पहाड़ियाँ हैं, तो जिसकी वजह से सूर्य की किरणें रोशनी रहती है। बशर्ते उतनी ये तो नहीं है कि इंटेंसिटी से गर्मी रहती होगी, लेकिन इतना था कि चलो धूप है तो एक मन को सहारा मिल जाता था कि थोड़ा गर्मी लग रही है बोल के। तो भाई अभी चाय पी के आया घर से, और ये बोला मैंने वीडियो में कि मैंने चाय कम कर दी, 2 ही टाइम पी रहा हूँ। अभी तीसरी बार हो गया 10 मिनट बाद तुरंत। तो मैं अखिलेश के घर पे आया था और चाची जी ने चाय भी दे दी। भाई क्या करें, अब कहीं जाओ पहाड़ों में तो पीना पड़ता है। ठंडा तो है ही है, बट चलो कोई नहीं। इसको हम अभी वॉक करके जो है इसकी कैलोरीज बर्न करेंगे। आजकल लगभग 5:30 करेक्ट 5:30 पे अंधेरा हो जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो अभी 6 भी नहीं बजे, अंधेरा हो गया है। किचन में आ चुके हैं। अब जलाते हैं यहाँ पे आग। हमें भी ठंडा लगे रहा है, बेचारी बिल्लियों के जिनके पास कपड़े ही नहीं है उनको भी लग रहा है। तब वो यहाँ पे चूल्हे में बैठना शुरू कर देंगे। तो अभी चूल्हा जलाया नहीं है तो इसको जलाते हैं। और देखो अभी यहाँ पे कोई बिल्लियाँ नहीं दिखेंगी। एक ये बस मोटू आ रखा है थोड़ा बहुत। अभी आग जलते ही देखो सब इधर से चारों तरफ से बैठ जाते हैं। भाई आग जलाना भी कला होती है, जो कि टाइम के साथ सीख जाते हैं हम लोग। लकड़ियां ऐसे खड़ी करके डालना पड़ता है, फिर बाद में यहाँ से डाल सकते हैं। अभी ऊपर से खड़ी करके ऐसे डालो। ये होती है रिंगाल, जो कि सूखी होती है।
तो ये थोड़ा जल्दी जलती है स्टार्टर के लिए। इसको 2-3 पीस और थोड़ा सा तोड़ करके डालना पड़ता है जाकि जल्दी जल जाए। तो अभी और देख रहा हूँ मैं यहाँ पे कुछ और भी मिलेगी, जैसे ये है, ये मिली मेरे को रिंगाल, है ना। तो ऐसे टुकड़े करके जो इजीली जले तो उसको जलाओ स्टार्टर के लिए। तो अब क्या करूँगा ना, मैं इसको कोशिश करूँगा जलाने की। इसको 2-3 पीस करके ये मैंने इकट्ठा किया। ये देखो जी, अब मैं इनको ना ऐसे करके डायरेक्ट माचिस से जलाऊंगा। जल जा जल जा जल जा जल जा। पहाड़ियों में, कैंपिंग में ये चीज़ें बहुत काम आती है भाई, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ हम तो सीख ही जाते हैं भाई, जहाँ डेली आग की ज़रूरत पड़ती है। डालेंगे ऐसे करके, 2-3 ऊपर से भी डाल लेते हैं ऐसे, और ये भी डाल देते हैं ऐसे से भी डाल दी है मैंने 2-3, और इधर से भी। अब बस इसका वेट थोड़ा करना है, वो लकड़ियों पे एक बार आग लग जाए तो फिर सही रहेगा। मैंने पतली लकड़ियाँ डाली है, जैसे ये पतली है, तो इसको भी आधा टुकड़ा करके मैं, और इसको भी मोटी वाली साइड को डालना होता है हर समय, तो इसमें भी ये डाल दूंगा। और उम्मीद करते हैं भाई आग सक्सेसफुली जल ही जाए। अभी लग रहा है क्योंकि वो रिंगाल जल रहे हैं, लकड़ियों पे आग नहीं लगा है। लकड़ियों पे आग लगेगी तब जाके सक्सेसफुल मानी जाएगी भाई मेरी आज की ट्रेनिंग। ऐसे ही जलना शुरू होती है तो ये मोटी लकड़ियाँ भी हम डाल सकते हैं। तो ये है कच्ची मतलब पक्की लकड़ी होनी चाहिए भाई, ऐसे नहीं कि ग्रीन लकड़ी है वो कभी नहीं जलेगी। ये ऐसे जो जंगलों में होते हैं ना, जो ऑटोमेटिक खुद निकले होते हैं, जड़े होते हैं बरसात के दिनों, तो वो सूख जाते हैं तो जलने के लिए अच्छे हो जाते हो, तो उनको ही लाते हैं हम जंगल से। कोई पेड़ वगैरह नहीं काटते हैं, जो ज़मीन पे दिखे बस वही ले आते हैं। अब पेड़ काटना भी नहीं चाहिए भाई कभी। और अभी ना थोड़ी धुएं की जो खुशबू आएगी बिल्लियों को, तब वो भी यहाँ पे बैठना शुरू कर देंगे। बस देखना 10-15 मिनट के अंदर, फिर देखना उनका वेट करते हैं क्योंकि बाहर हो गया ठंडा, अब वो घूम नहीं सकते हैं। तुरंत अंदर आएंगे और चूल्हे के सामने बैठ जाएंगे भाई। चल ये देखो भाई, मैंने बस कैमरा घुमाया ही था और आ गए ये बिल्लियाँ। आओ आओ जी, आओ आओ, आपके लिए आग जलाइए, आओ 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 आओ। ले, ये देखो भाई, इनको पता चल गया कि हमारे लिए आग जल गई। तो ये तो यहीं पे रहती है भाई, बाकी भटकते रहते हैं थोड़ा बाहर अंदर। पहले पहले ये आग से डर रहे थे क्योंकि फर्स्ट टाइम ये जब से पैदा हुए, तो अभी आग देखी थी कुछ दिनों पहले से। पहले तो बैठ नहीं रहे थे, डर रहे थे आग से, अब जो है धीरे धीरे खुद ब खुद बैठना शुरू कर रहे हैं। आजकल की ठंड तो ये इजीली सहन कर पा रहे हैं आग जला करके। रात में अपने कमरे, अपने मतलब जहाँ उनका बिस्तर लगाया है वहाँ पे सो जाते हैं। लेकिन भाई जब बर्फ़ पड़ेगी ना कुछ दिनों तक, इनकी हालत होगी ख़राब। तो मजबूरन हमें अपने कमरे के अंदर ही इनके लिए एक गद्दा बिछा के, और शायद थोड़ी बहुत बीच बीच में हीटर चालू करके इनको सुलाना पड़ेगा अपने साथ। नहीं तो भाई इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर उल्टियाँ करते रहते हैं ये ठंड की वजह से। तो इसलिए ठीक है मणि, ठीक है मणि, मणि मणि इधर मुड़ना। ये बहुत कम देखती है, रात में दिखता है इसको, दिन में कम देखती है बेचारी। जो पहले वाली बिल्लियाँ थी वो तो यार चूल्हे के अंदर भी घुस जाती थी। जब धीरे धीरे आग बंद हो जाती थी, कोयले भी कम हो जाते थे, तो ये राख के उसमें ही चले जाते थे भाई। और कई बार इनके बाल वाल भी जल जाते थे। तो जी चलिए, कमरे पे आ गया हूँ, अब सीधा डिनर करने के लिए जाऊँगा मैं नीचे किचन में। और अभी फ़िलहाल मैं प्लानिंग करता हूँ कि आगे मुझे कहाँ कहाँ विज़िट करना है, कहाँ कहाँ नई लोकेशन पे जाना है। क्योंकि भाई अब मैं बहाना भी नहीं बना सकता, क्योंकि पहले ये था कि बाइक में ठंडा लगता था। अब जिमनी मैंने सिर्फ इस पर्पस के लिए ले रखी है कि मैं नई जगह विज़िट कर सकूं, आपको दिखा सकूं उत्तराखंड की और भी बेहतर खूबसूरती। जैसे जैसा टाइम शेड्यूल होगा उसी तरीके से मैं आपको बता पाऊँगा। तो प्लानिंग की थी मैंने अपने कृष्णा पहाड़ी ब्लॉगर से, कृष्णा भाई से, जो थैंक है। अब देखते हैं, उससे बात करते हैं, समझते हैं कैसे कहाँ से शुरू करें और क्या हमारा थीम रहेगा। हर एक चीज़ ना मेरे मतलब माइंड काम ही नहीं कर रहा अभी इन चीज़ों में फ़िलहाल। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।